नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज बृहस्पतिवार 22 सितंबर 2022 है। आज हम बात करेंगे निफ्टी को हम कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते थे और क्यों आज हम ट्रेड करना चाहते थे, दोनों की। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये कैंडल्स सब 5 मिनट के हैं। आज ये सुबह का ओपनिंग प्राइस था और ये आज का क्लोजिंग प्राइस है, दाहिनी तरफ जहाँ माउस घूम रहा है। ये दो लाइनें हैं ना, दो जीरो लैग मूविंग एवरेजेस हैं। जीरो लैग मूविंग एवरेजेस आधुनिक मूविंग एवरेज है जो कि प्राइस भाव के साथ तुरंत घूम जाती है। आपको इनके बारे में समझना चाहिए और उपयोग में भी लेना चाहिए। ये जीरो लैग मूविंग एवरेजेस का सिर्फ अर्थ ये है, ब्लू लाइन जब ऊपर जाती है तो ट्रेंड अप है, ब्लू लाइन जब नीचे आती है तो ट्रेंड डाउन है। तो हम देखेंगे आज हम इन मूविंग एवरेजेस को लेकर कैसे ट्रेड कर सकते थे। पहला प्रश्न ये आता है कि हम एवरेज से ट्रेड ही क्यों करते। हम तो आरएसआई का एक स्मूथ आरएसआई भी देख चुके हैं, उसको प्रयोग में क्यों नहीं लाते। उसका उत्तर मैं आपको जल्दी से देता हूं। कल बाजार चौपी था, कल हमारा अंदेशा भी यही था कि बाजार चौपी रहेगा और लगभग बाजार चौपी ही था। बाजार में ना साइकिल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के। आप यूँ समझ लें कि चौपी बाजार के बाद में एक ट्रेंड आता है, ट्रेंड के बाजार के बाद में फिर चौपीनेस आती है। तो कल के चौपी बाजार के बाद में आज ये थोड़ा सा रीजनेबल था सोचना कि एक ट्रेंड आ सकता है। और ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा ये तो देखिए मार्केट में ही पता चलता है, पर हम सोच सकते थे कि चौपी हो गया, अब ट्रेंड आना चाहिए। क्योंकि बाजार में बहुत उठापटक हो रही है, कभी ये गैप डाउन करता है, कभी गैप डाउन के बाद ऊपर जाता है, कभी ऊपर जाने के बाद नीचे जाता है। डेली चार्ट पर हम साइडवेज दिख रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई रुख नहीं था। अगर हमारे पास कोई ट्रेंड का अंदेशा होता तो हम मूविंग एवरेज का प्रयोग नहीं करते, हम मोमेंटम का ही प्रयोग करते। लेकिन हमारे पास चूंकि ट्रेंड का अंदेशा नहीं था, इसलिए हम मूविंग एवरेज का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरफ मूविंग एवरेज दिखाएगा वही ट्रेंड हो जाएगा। तो यहां से मूविंग एवरेज ने सबसे पहले इस लाइन को काट कर ऊपर की तरफ और एक दिशा ली। जब इसने यहां दिशा ली तो बाइंग बनती थी। मैं हमेशा बाइंग जहां पर कटता है मूविंग एवरेज उसके हाई के ऊपर करता हूं। ये हाई के ऊपर बाजार गया ही नहीं और वापस मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ काट लिया यहां पर। तो अब लो के नीचे बेचना बनता है। लो था 17,662 और लो कट गया यहां पर, तो हम लो के नीचे बेच रहे हैं। बेचते बेचते दोपहर हो गई। उसके बाद आप देखिए ये मूविंग एवरेज ब्लू लाइन फिर काट कर ऊपर गई। तो अब हम खरीदेंगे, खरीद रहे हैं हाई के ऊपर 5,068 के ऊपर। हमने 662 पर बेचा था और 568 पर शॉर्ट कवर किया और लॉन्ग भी हो गए। तो लगभग 100 अंकों की का मुनाफा इसमें रहा। आप ये समझिए ये निफ्टी के अंक है, निफ्टी की ट्रेडिंग नहीं होती है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है और उसमें और इसमें बहुत फर्क आ सकता है, तो भी अच्छा मुनाफा रहा। अब हम 17,568 में खरीद कर ऊपर की पूरी चाल उठा रहे हैं। चूंकि हम मूविंग एवरेज को ले रहे हैं, वो ट्रेंड पकड़ता है। यहाँ अंत में आके यहाँ पर इस जगह इसने मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ काटा। ये लो कटा नहीं इसने अगली बार कैंडल पर, लेकिन फिर लो कट गया। तो इस कैंडल के लो पर हम निकले 670, 568 में खरीद के 670 पे निकले। फिर 100 पॉइंट का एक माहौल बना, इसमें मुनाफा हुआ। इस तरह से हमने आज दो ट्रेड अगर किए होते तो ये हो सकता था। अब आप जानते हैं ये सिमुलेटेड माने ट्रेड्स हैं, आइडियल ट्रेड्स हैं, लेकिन इनको देख देख के ही हम सीख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। इसके बाद वीडियो अंग्रेजी में आपको दिखेगा, सुनेगा। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is 22nd September 2022 Thursday. We are going to discuss today the methodology which we could have used for intraday trading today. This is a 5-minute chart for the Nifty. We can see the 5-minute candles. This is the opening candle, and on the right side as my mouse moves, this is the closing candle. These two lines are the zero lag moving averages. I strongly recommend that you research and use zero lag moving averages. They are much more responsive, faster, and superior to the normal moving averages. This is the fast line. When the fast line crosses, blue line crosses the red line, we want to buy because the trend is up. When the blue line crosses the red line on the downside, we want to sell because the trend is down. Now, yesterday I had explained that the market was expected to be choppy on Wednesday, and it was choppy. Now the markets go through cycles of contraction and expansion. So yesterday the choppy market represented contraction. There was a reasonable chance therefore that today we will see expansion, which means
an expansion is essentially, hopefully, a trending day. Now, it may or may not happen. We are only working on probability that there's a chance that it will happen. If we are expecting a trending day, an expansion after a contraction, then we have two tools to use. One is the moving average that I have used here, and the second was a momentum indicator, something like the RSI, smooth RSI, and there are a lot of other momentum, new modern indicators. Why have I used the moving average today? Because the trend was not very clear. For the last 3-4 days, the Nifty gaps up, gaps down, suddenly turns down, then suddenly turns up. So on the daily chart, it is sideways. So the trend was a little uncertain. I therefore preferred to use the moving average, which follows the trend, whether it is up or down. Let us examine it. The first time the moving average moved was when it cut the moving red line and moved up here, this one. Now, if this moves up, then we want to buy up the high of the bar. The high was not crossed. Prices came down, and on this particular bar, the moving average actually came down here in this long black bar. So we are going to go short below 17,662 here. And we went short because this 662 was broken on the downside. Now we are short, the market keeps on going down till finally the moving blue line turns up here. It turns up here and we want to buy above 568. And then the price goes above 568 here and we are long. We also cover our short. So we almost had 100 points of profits here. Now please remember that this is actually the Nifty. The Nifty is not traded. Options and futures are traded. So the 100 points is a theoretical profit on the Nifty. The actual profit in futures and options will be different. But it's a profit nevertheless. Now at 17,568, we are long here. The market starts trending up. We keep on trending, following the market till the moving average crosses here. So we sell below the low. Now the low is not broken on the next bar. So the next bar's low becomes the trigger point. And below this is 17,670. So 670 is taken out. 568 was our purchase and 670 is our sale. 100 points on the downside, 100 points on the upside. This is the theoretical trade on a Nifty. On actual instruments, it will be different, but it will still be profitable, very profitable. I think, I hope. Now the market is at the verge of closing. So you could have taken the short trade or not taken the short trade. I don't think I would take this kind of a trade. I just keep quiet. This is how the trade should have been executed. I've also given you the reasons why it was done. Thank you for watching this video. Please give your comments. They make me enthusiastic and they make me sort of push to give you more and more of this kind of ideas. Jai Hind.